Good morning. Welcome to Shik Online Classes. Today I'm going to take up in detail 8 part of speech, and these are the basic learning for English class. So let's start guys. तो अब तक की वीडियो में मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब की डिफिनीशन विद एग्जांपल अच्छे से समझा दिया। कल बात कर रहे थे हम एडवर्ब के बारे में। तो मैंने इस एडवर्ब में आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में डीपली समझा दिया था। और आज हम बात करने वाले थे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की। तो बच्चों, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो हम इसकी डिफिनीशन जानेंगे विथ एग्जाम्पल। परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? सो गाइस ध्यान से देखिए। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण में परिणाम को सूचित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, जैसे मोर, लेस, दैट, मच, एग्जाम्पल में आप ये सब डाल सकते हैं। जैसे कि मोर मीन अधिक, लेस मीन कम, दैट मीन वह, मच मीन उतना। ये सब क्या बता रहा है? आपके परिणाम को बता रहा है। जैसे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ अधिक है या कम है, यह है, उतना है, इतना है, कितना है, ये सब क्या होता है? आपका परिणाम का उदाहरण है। तो इस तरह से ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गए। फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल में भी रख के यूज कर सकते हैं, सेंटेंस में रख के। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने दे दिया, वी शुड ईट द मच विच कैन बी डाइजेस्ट, यानी उतना खाना चाहिए जितना पच सके। तो गाइज़ यहाँ पे जो आपका मच है, क्या है आपका? मच। वो मच आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। सेकंड में है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे एज हो गया है, फिर भी आप ध्यान से देखिए इसको। आई हैव लेस मनी। तो यहाँ पे जो लेस है गाइस, वो क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो इस तरह से हमारा दोनों सेंटेंस में क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो इस तरह से हम समझ गए कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या होती है। अब बात करते हैं हम न्यू लेसन की, एडजेक्टिव। हम स्टार्ट करते हैं गाइस। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। अब तक की वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को अच्छे से जान लिया। आज हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो पहले हम इसकी हिंदी बता देते हैं आप लोग को। आप लोग बच्चों इस पेज को स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, ध्यान से देखिए। जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, क्या करते हैं? वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वही आपके क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे, जो भी चीज़ नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए, क्वालिटी बताए, वो आपका विशेषण कहलाता है। तो अब इसे हम देखेंगे डिफिनीशन एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड that describe or qualify a noun or a pronoun in the sentence। तो मैंने आपको बता दिया कि या तो ये एडजेक्टिव जो होते हैं वो तो उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं या क्वालिफाई कर सकते हैं। दोनों वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब गाइस हम जानेंगे इसके एग्ज़ाम्पल। तो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल कैसे पहचानेंगे कि इसमें एडजेक्टिव है या नहीं है। तो दिया है, किसी भी संज्ञा अथवा उसके शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सच है, जैसे बिग, बिग मीन बड़ा, स्मॉल मीन छोटा, टाल मीन लंबा, ब्यूटीफुल सुंदर। ये सब क्या हो रहा है? ये सब किसी भी चीज़ की विशेषता बता रहा है। तो गाइस अब इन चीज़ों को हम कैसे एज ए सेंटेंस के रूप में पुट करके देखें, लिख के देखें कि इसको कैसे यूज करेंगे। हम कैसे जानेंगे कि सेंटेंस में एडजेक्टिव है
या नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, यानी कि मकान बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग इज़ वेरी, गाइस जो आपका वेरी दिया हुआ है वही आपका एडजेक्टिव है। सेकंड में देखिए आप लोग, रोमन इज़ वेरी टॉल, सॉरी रोहन इज़ वेरी टॉल। तो यहाँ पे जो वेरी है वो आपका एडजेक्टिव है। इस तरह से बात करेंगे। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव हमेशा नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन के सामने लगते हैं, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। सो हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि विच टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो गाइस देयर आर 4 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं अपने गुण और धर्म के अनुसार। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि गुणवाचक विशेषण। जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताए वो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। सेकेंड नंबर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि परिणामवाचक विशेषण। नंबर थर्ड नंबरल एडजेक्टिव, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। एंड नंबर फोर्थ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि सर्वनामिक विशेषण। तो बच्चों इनके नामों से ही इनका अर्थ निकल जा रहा है, तो ज़्यादा कुछ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम आपको नंबर वाइज इसका डिफिनीशन विथ एग्जांपल बताते रहेंगे। तो बात करते हैं हम फर्स्टली क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की। ओके, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए बच्चों, क्या होता है आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी गुणवाचक विशेषण। इसकी डिफिनीशन में मैंने सामने लिखी हुई है, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन आर नोन एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सिंपल सी बात है, देखने से इसका अर्थ निकल जा रहा है कि संज्ञा के गुण और प्रकार को प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी आपका ये जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है वो संज्ञा का गुण और उसका प्रकार प्रस्तुत कर रहा है, उसको दिखा रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लाइक गुड, गुड मीन अच्छा, बैड बुरा, ऑनेस्ट ईमानदार। तो इसको बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसकी क्वालिटी बता रहा है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया, राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो गुड है वो क्या है, आपका क्वालिटी है राम की क्वालिटी क्या है, गुड है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। तो बच्चों, तो गाइस बात हो गई क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की, तो हम समझ गए कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब हम इसको यूज भी कर दिए सेंटेंस में रख के, तो इस तरह से आपका ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम सेकेंडली क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ परिणामवाचक विशेषण या परिणाम की बात की जा रही है। तो गाइस इसकी डिफिनीशन भी आप ध्यान से देखिए, द वर्ड्स which describe the quantity of noun are known as quantitative adjective। यानी कि वैसे शब्द जो संज्ञा के मात्रा के बारे में जानकारी दें उसे हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण। मात्रा मतलब समझ सकते हैं आप, एज अ नंबर थ्रू 1 2 50 27 1000, ये सब क्या है आपका एक क्वांटिटी है किसी चीज़ की। तो इस तरह से आप कह सकते हैं 2 किलो, 1 किलो, 2 मीटर, 10 मीटर, 1 फीट, दीज आर कॉल्ड क्वांटिटी। सो ये सब आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। हम इसको चाहे तो सेंटेंस में भी रख के यूज कर सकते हैं, हम पहचान लेंगे। अगर सेंटेंस में हम देखना चाहेंगे कि सेंटेंस में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है या नहीं है, तो हम इसको एक सेंटेंस में रख के देखते हैं। आई होप बाय द वे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लिख देती हूँ कि आई बॉट 2 किलो ऑफ पोटैटो। तो यहाँ पे गाइस जो 2 kg है, 2 किलो है, वो आपका क्या है, क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस में भी रख के यूज कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे थर्ड नंबर। अगेन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अभी जो ये आपका गुणवाचक क्वांटिटेटिव यानी परिणामवाचक विशेषण है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है।
अभी इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, तो हम इसको भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली हम कहेंगे डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि निश्चय परिणामवाचक विशेषण, और सेकेंडली इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी अनिश्चयवाचक परिणामवाचक विशेषण। यानी कि अब आपको निश्चयवाचक तो समझ में आ गया। डेफिनिट मतलब क्या हो जाता है, जब किसी चीज़ की मात्रा निश्चित हो तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपकी डेफिनिट क्वांटिटेटिव, और जब किसी चीज़ का परिणाम निश्चित ना हो तो वो क्या हो जाता है आपका अनिश्चित। जैसे कि अनिश्चित में मोर, मच, मैनी, सम, एनी, तो ये सब क्या होगा, मोर मीन अधिक, मुझे पता नहीं है इसकी मात्रा, मैनी मीन कई चीज़ें, एनी मीन कोई भी, सम मीन कुछ। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव। और जिसकी चीज़ की हमें मात्रा पता हो तो वो आपका डेफिनिट क्वांटिटेटिव। तो मैं आपको डेफिनिट क्वांटिटेटिव का एक एग्जांपल बता ही चुकी हूँ, जैसे फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आई हैव 100 रुपीज़, तो ये क्या हो गया आपका जो 100 है वो आपका डेफिनिट क्वांटिटेटिव हो गया, एक निश्चित परिणाम है। और सेकेंडली मैं बात करूँ इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव का, तो वो है आपका, मैंने अगर लिख दिया आई हैव मोर मनी, मेरे पास क्या ढेर सारे पैसे हैं, तो यहाँ पे गाइस जो मोर होगा वही आपका अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण होगा। आई हैव मेनी काउज, मेरे पास क्या ढेर सारी गाय हैं, तो ये भी आपका अनिश्चयवाचक परिणामवाचक विशेषण हुआ। तो जब भी किसी चीज़ की क्वांटिटी निश्चित ना हो, इनडेफिनिट हो, तो वो आपका क्या हो जाता है इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो बात करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की, इसको कहते हैं नंबरल एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे अभी हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ा। तो नंबरल एडजेक्टिव क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक। गाइस अब इसकी डिफिनीशन आप लोग ध्यान से देखिए, डिफिनीशन बिल्कुल सेम है हर चारों की, जो चारों टाइप्स हैं उसकी डिफिनीशन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा उसमें जैसे कि प्लेस, टाइम, इस तरह से थोड़ा बहुत डिफर है, बाकी हर चीज़ें वही है। आप सारे चारों डिफिनीशन में वही चीज़ें लिख सकते हैं, बस थोड़ी बहुत 1-2 वर्ड का चेंजेज है। फिर से देखिए नंबरल एडजेक्टिव की, दिस एडजेक्टिव आर यूज टू शो द नंबर ऑफ नाउन एंड दियर प्लेस इन एन ऑर्डर एंड इज कॉल्ड एज अ नंबरल एडजेक्टिव। ये थोड़ी सी बड़ी डिफिनीशन है, फिर से देखिए दिस एडजेक्टिव आर यूज टू शो द नंबर ऑफ नाउन एंड दियर प्लेस इन एन ऑर्डर एंड इज कॉल्ड नंबरल एडजेक्टिव। यह विशेषण संज्ञा की संख्या और अपनी स्थिति को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो विशेषण होते हैं नंबरल एडजेक्टिव, ये बताते हैं अपनी संख्या को, ओके, और स्थिति को भी बताते हैं कि एडजेक्टिव मतलब कि सेंटेंस में मेरी क्या स्थिति है। तो अभी आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा बच्चों, तो मैं आपको जब एग्जाम्पल दूंगी तो क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो बाकी है वो जब मैं आपको सेंटेंस में उन एग्जाम्पल को पुट करूँगी तब आप समझ जाएंगे। तो गाइस एग्जाम्पल देखिए 1, 2, मैंने वही एग्जाम्पल जैसे पिछले एग्जाम्पल बताया था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में, तो नंबरल एडजेक्टिव में भी मैं वही एग्जाम्पल दे देती हूँ 1, 2 एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिया सीता है 4 सिस्टर, तो सीता क्या है, मैं इसका यहाँ पे जो 4 है गाइस वही आपका क्या हो गया, ये 4 जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन लिख किया हुआ, ये जो 4 है वही आपका क्या बता रहा है, एक नंबर है उसमें, ठीक है। और ये भी बता रहा है कि सीता के पास 4 बहनें हैं, तो सीता की स्थिति क्या है, उसकी स्थिति ये है कि उसके घर में उसके पास 4 बहनें हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं आई हैव 2 एप्पल, तो गाइस यहाँ पे जो 2 है दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, वो भी आपका नंबरल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये भी क्या है नंबर है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि मेरे पास कितने सेब हैं, 2 हैं, तो मैं कितनी स्थिति रखता हूँ सेब रखने की, मेरी स्थिति इतनी है कि मैं अपने पास कितने सेब रख सकता हूँ, 2। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें स्थिति की भी बात की गई है और नंबर की भी बात की गई है। तो गाइस आई होप आपको ये नंबरल एडजेक्टिव भी समझ में आ रहा होगा। और मैं जब आपके लिए इतना कुछ मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। तो गाइस प्लीज़ इस मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर थोड़ी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आपको हर रोज़ नए नए वीडियो सेंड कर सकूँ। चलिए गाइस बात करते हैं अगेन नंबरल एडजेक्टिव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये जो नंबरल एडजेक्टिव था वो आपका अभी ख़त्म नहीं होता है,
इसको हम फिर से डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। जिस तरह से हमने अभी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को डिवाइड किया था, सेम उसी टाइप से हम इस नंबरल एडजेक्टिव को भी डिवाइड करेंगे। इसका भी नाम वही होगा जैसे हमने वहाँ दिया था, तो इसको भी डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कोई चीज़ निश्चित हो, जब कोई चीज़ डेफिनेट हो, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एट्थ, या फिर किसी डेट का नाम हो। डेट मतलब कि 12, 14, 18, या फिर किसी डे के बारे में बताया जा रहा है, किसी दिन के बारे में बताया जा रहा हो, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से। तो ये आपका क्या है, ये आपका निश्चित चीज़ है। और हम बात करें इनडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव की, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक, यानी फिर वही चीज़ें जो आपको मैंने पिछले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल में बताया हुआ था, यानी कि मेनी, फ्यू, सेवरल। जब किसी चीज़ की स्थिति और मतलब निश्चित स्थिति का पता ना हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देन आई होप मेरे ख्याल से इन चीज़ों को आपको सेंटेंस में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और लास्ट एडजेक्टिव का जो पार्ट है वो है आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि हम इसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो गाइस इसकी डिफिनीशन आप लोग देखिए। दिस एडजेक्टिव आर यूज्ड टू इंडिकेट अ पार्टिकुलर नाउन यूजिंग दिस एडजेक्टिव सच एज दिस, दैट, दोज एंड दिस। तो हम कैसे समझेंगे ये एडजेक्टिव, फिर से ध्यान से देखिए। These adjectives are used to indicate a particular noun using these adjectives such as these, that, those and these। यानी कि यह विशेषण इसकी तरह इस विशेषण का प्रयोग कर विशेष संज्ञा इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यह, वह, वे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम किसी चीज़ के बारे में विशेष तौर पे बता रहे हैं, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, वही आपका क्या हो जाता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। सच है, जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी, माई, ओके, दिस, दैट। तो इस तरह से यह का आपको पता है कि यह की इंग्लिश दिस होती है, वह की दैट होती है, ये की दे होती है, वे की ये की ये की दीज होती है, और वे की दे होती है। तो इस तरह से आप इसको इन सारी एग्जांपल को सेंटेंस में भी पुट कर सकते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइस मैं आपको इसका एग्जांपल रख के सेंटेंस में दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया मेरी पुस्तक, माई बुक, यानी कि जो आपका यहाँ पे माई है वही आपका क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेकेंडली लिखा हुआ है आपका सामान, यानी योर स्टफ, यहाँ पे जो योर है वो भी आपका क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। थर्डली जो लिखा हुआ है मेरी पुस्तक, यानी कि माई, मेरी पुस्तक नई है, यानी कि माई बुक इज़ न्यू। तो यहाँ पे जो माई होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब सब मिला जुला के कहने का मतलब, जब किसी चीज़ के जिस चीज़ के बारे में बताई जा रही हो बात, ओके, जिस चीज़ से ये इंगित किया जा रहा हो, ये बताया जा रहा हो क्या, संज्ञा को, राइट। यहाँ पे इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे। जब भी स्टार्टिंग में मेरी, आपका, यह, वह, दे, इस तरह से बात शुरू हो, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से गाइस मैंने आपको एडजेक्टिव के टाइप्स और उसकी डिफिनीशन विथ एग्जांपल सब कुछ अच्छे से बता दिया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसमें क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो गाइस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।